आप घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जो काफिला लेकर चल रहे हैं, वो अरुण कुमार का काफिला है या फिर भूमिहार समाज का काफिला है? ये काफिला जनता का है, इसमें 90% भूमिहार है। आप नीतीश कुमार को किनारा करने चले थे, चिराग पासवान आप ही को किनारा कर दिए सर, तो थोड़ा बिल्कुल दुख हुआ आपको इस चीज़ का? थोड़ा दुख हुआ, लेकिन नीतीश कुमार रोड़ा थे। इनको चाटुकार भूमिहार चाहिए था, इनको जूता आप उठाने चाटुकार नहीं है। नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने तो मेरे खिलाफ जंग छेड़ा है, मैंने भी उनके खिलाफ जंग छेड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बीएसपी से जहानाबाद के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार हैं। इनसे बात करेंगे कि जहानाबाद में माहौल क्या है। पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार ये हाथी पे सवार होकर के जहानाबाद आए हैं। हाथी पे सवार होकर के जहानाबाद आए सर, कैसा लग रहा है, क्या माहौल नज़र आ रहा है? गाँव-गाँव घूम रहे हैं यहाँ पे। देखिए, इस बार की लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। जनता ने इसे लिया है कि अराजकता जो यहाँ व्याप्त है जी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, तो ये जो असुरक्षा का भाव लोगों के दिल में है। हमने भी पहले काम किया है, तो किसी जाति या धर्म को कठिनाई नहीं हुई है। आज लोग जातीय आधार पर काम करते हैं, जातीय आधार पर सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए लोग त्रस्त हैं कि यह डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। और नीतीश कुमार जी ने तो मेरे खिलाफ जंग छेड़ा है, मैंने भी उनके खिलाफ जंग छेड़ा है। तो इस बार मैं कमज़ोर आदमी हूँ, वो मजबूत कमज़ोर आदमी हैं? सामर्थ्यवान हैं। आप कमज़ोर हैं सर? हम जनता के बल से ताकत मिलती है। जनता भी कहीं न कहीं गलतफहमी में पिछले बार थी। इस बार जनता ने इस लड़ाई को ले लिया है। जो बात मैं कह रहा था वो अब लोग समझ रहे हैं। आपकी लड़ाई आरजेडी से है या जेडीयू से है? आप लड़ किस से रहे हैं? मैं लड़ रहा था नीतीश कुमार को किनारे करने के लिए, यानी उनके कैंडिडेट को हराने के लिए। जी, लेकिन आज मैं लड़ रहा हूँ जीतने के लिए। जब मैं पहली बार यहाँ उतरा जी, तो कुछ लोगों ने कहा कि वोट कटवा पार्टी से जी, वोट काटने के लिए आए। कुछ दिन के बाद लोगों ने कहा कनकटवा पार्टी के, यानी वोट के आगे भी थोड़ा काटेंगे, कान तक जाएंगे। और जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, उसमें सभी जातीय धर्म के लोग भारी संख्या में उपस्थित हुए। जी। तब लोगों ने कहा कि लगा हो कि जीत जतो हो। तो स्थिति यहाँ आ गई। तो जीतने का सवाल ये है कि हमारे ही बेस वोट पर जेडीयू या एनडीए के लोग थे। अब एनडीए इससे बाहर हो गया है, वो बेस वोट मेरे साथ खड़ा है। और ये भी हो रहा है कि राजद कहीं न कहीं माले के थ्रू रविदास वोट पर क्लेम कर रहा था। आज 90% रविदास वोट मेरे साथ है। और इन वोटों को देख करके वैश्य समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के लोग हमारे पक्ष में खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि माइनॉरिटी की भी भारी संख्या में समर्थन मिलने की गुंजाइश है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यह लड़ाई जनता की थी, इसलिए इतना फासला से हम आगे बढ़े हैं। और आरजेडी भी लाखों वोट से पीछे है, हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप नीतीश कुमार को किनारा करने चले थे, चिराग पासवान आप ही को किनारा कर दिए सर, तो बिल्कुल। थोड़ा दुख हुआ आपको इस चीज़ का? थोड़ा दुख हुआ, लेकिन रामविलास पासवान का इतना मेरे ऊपर एहसान है कि मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि लड़ाई मेरी चिराग पासवान से नहीं थी। चिराग पासवान नीतीश कुमार से लड़ रहे थे, इसलिए उनके संकट के काल में मैं पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हुआ। और वो डर गए या फिर साथ हो लिए। नीतीश कुमार तो हमारे रियल एनिमी थे ही, पॉलिटिकल एनिमी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरी हत्या भी करने का प्रयास किया है, प्रयास सोचते होंगे। कई बार ऐसा मुझे मिला, लेकिन मैं निर्भीक भाव से लड़ता हूँ। सत्ता का हाथ बड़ा लंबा होता है, मैं निहत्था घूमता रहता हूँ, इसलिए ये कठिनाई मुझे है। लेकिन मैं गरीबों की आवाज़ बनता हूँ, जनता की आवाज़ बनता हूँ, किसान मजदूर की आवाज़ बनता हूँ। और इसमें कोई बाधा नीतीश कुमार की नकली सुरक्षा पर पहुँचती है, क्योंकि वो चारा घोटाला 800 करोड़ का था। और नीतीश कुमार का एक चेला जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 1640 करोड़ का सिर्फ एम्बुलेंस घोटाला कर चुके हैं। वो भी कोरोना काल में लोगों का ऑक्सीजन पी करके ऑक्सीजन बेच दिया।
प्राण रक्षक दवाएं बेच दी। तो ये काम जनता के बिल्कुल सीधे सीधे उसके जीवन से खिलवाड़ था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई कह रही है, प्राइमा फेसी केस कह रहा है। तो आज ये सवाल है कि नीतीश कुमार सृजन घोटाले में है जो 8,000 करोड़ का है। अचारा घोटाला में हम लोग लड़े थे, नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने के लिए 12 साल लालू यादव से लड़े। तो हमारा जीवन तो संघर्ष में ही रहा। हम चाहते थे कि कुछ ठोस काम हो जिससे हमारे समर्थक और हमारे लोग, लेकिन फिर भी जनता ये महसूस करती है कि ये मेरी आवाज़, मेरे शान बान, मैं जातिवादी नहीं हूँ, फिर भी घसीट करके भूमिहार शब्द पर लाया जा रहा है। मैं जातिवाद का घोर विरोधी हूँ, लेकिन जातीय स्वाभिमान का सबसे बड़ा पैरोकार हूँ। इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने सबसे ज़्यादा काम किया है दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए। यहाँ लोग 2 कट्ठा ज़मीन लिखवा लेते हैं, नौकरी हमने भी लोगों की लगवाई है, लेकिन 2 पैसा नहीं लिया है। लेकिन सामाजिक न्याय वाले बहुत लोग हैं जो 2 कट्ठा लिखवा लेते हैं नौकरी देने के लिए। अच्छा, और हमारे के यहाँ राजनारायण थे, हमारे ही वंश के थे, जो 750 एकड़ गरीबों में बांट दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जिनको दलितों का सन्यासी कहा गया। इसलिए हमारे के यहाँ हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें नीतीश कुमार जैसे लोग मेरे सबसे बड़े, चूँकि उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सब जालिम हैं, वो जनता के दुश्मन हैं, वो सिर्फ लुटेरे हैं। सिंचाई विभाग में लूटेंगे, फलाना विभाग में खाएंगे और उसका प्रयोग मेरे ऊपर करेंगे। ये बताइए सर कि जो आप घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जो काफिला लेकर चल रहे हैं, वो अरुण कुमार का काफिला है या फिर भूमिहार समाज का काफिला है? ये काफिला जनता का है। इसमें 90% भूमिहार हैं, सक्षम लोग हैं, बाहर से आए हैं, उनका घर नौकरी कहीं करते हैं, वो गाड़ी लेकर के आए हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मेरा काफिला 10-20 गाड़ी का है। तो भूमिहारों का समर्थन मिल रहा है आपको? 99% आपके साथ हैं? जी बिल्कुल। आप उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? उनके वजह से ही तो दूसरे आधार वोट बदले हैं। 2 ही बेस वोट को लेकर के मैं चला था, रविदास, पासवान और यानी कि दलित समाज के लोगों का समर्थन मुझे दिखा और उसके बाद अपने लोगों का भी समर्थन दिखा। तो ये बड़ा वोट होता है, इसको देख करके और लोग समझ रहे हैं। जैसे जो आरजेडी के कुख्यातपन से डरते हैं वो लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। जो आज तक सामाजिक न्याय का ढिढोरा पीटते थे, यहाँ कुछ लोग हमारे वंश में भी हैं जो क्लेम करते हैं कि हम जमींदार हैं। जमींदार नहीं हैं। हमारे के यहाँ जमींदारी के खिलाफ लड़ने का अपने ही समाज में एक से एक पुरुषार्थी पुरुष पैदा हुए और लोगों को कहा कि वो समय जा रहा है, किसानों का, मजदूरों का समय आ रहा है, श्रम की पूजा करो। ये स्वामी जी ने हमें सिखाया और उसके बाद शिक्षा का विस्तार हुआ, बाकी चीज़ें गई। नीतीश कुमार आए तो सबसे ज़्यादा शिक्षा को प्रभावित किया, शिक्षकों को अपमानित किया, लाठी से पिटवाया। 4 लाख के जगह पर 1 लाख बहाली हुई है, छाती भी पीट रहे हैं, पीठ भी पीट रहे हैं, कभी कभी पेट भी सहलाते रहते हैं। तो ऐसे अराजक स्थिति में शिक्षकों को डाला है। शिक्षा सिर्फ वेतन देने से नहीं होता, शिक्षक का निर्माण प्रतिदिन होता है और बुढ़ापे तक होता है। रिटायर करने के बाद भी शिक्षक अपने शिक्षकत्व का लाभ समाज को देता है। यह दृष्टि नहीं है शिक्षकों को अपमानित करके जो शिक्षा का वातावरण निर्मित कर रहा है, इसलिए शिक्षा चौपट हुआ है। हमारा काम है, हमारी चुनौती है शिक्षक को सम्मान दिलाना, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक सम्मान, सत्ता का सम्मान। तभी हमारे क्या मूल शिक्षक होंगे। वही वह फैक्ट्री है जहाँ से आदमी का निर्माण होता है। ये रोड का निर्माण खराब होगा तो अच्छा हो जाएगा, आदमी यदि बिगड़ जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए शिक्षक 1 नंबर का चाहिए, चरित्र का चाहिए, मूल्य का चाहिए और शिक्षक को सबसे अधिक वेतनमान मिलना चाहिए, शिक्षक को सबसे अधिक सम्मान मिलना चाहिए। एक छोटा सा सवाल ये है कि आप भूमिहारों का झंडा लेकर के आगे बढ़ने को तैयार हैं और उनके लिए ही आप मैदान में उतरे हुए हैं। फिर आप प्रश्न को लपेट करके ले जाना है कि मैं भूमिहारी करता हूँ। मैं भूमिहारी नहीं करता हूँ। मैं भूमिहार हूँ और वो भूमिहार हूँ जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए या ऊंची जाति के भी जो गरीब लोग हैं जिनके साथ खड़ा मुझे होना चाहिए, वो खड़ा होने का जो व्रत हमारे अंदर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने डाला है,
उस आयाम को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसी आयाम में नीतीश कुमार रोड़ा थे। इनको चाटुकार भूमिहार चाहिए था, इनको जूता अब उठाने चाटुकार नहीं है। नहीं है। रहते तो जिस दिन पलटी मारे थे, एनडीए में आए थे, हमारे लोग गए जी, लेकिन मैं गुलदस्ता लेकर के नहीं गया, क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो बिहार विधान मंडल में बोला, डॉक्टर श्री कृष्ण सेन का वो बिहार अपमानित हुआ। आज कोई भाई बहन उस बयान को न सुन सकता है न देख सकता है। तो ऐसी अराजक स्थिति का मुखिया जो होगा उसके सम्मान में मैं गुलदस्ता लेके नहीं जाता। आपको हराने इसीलिए के लिए चिराग पासवान भी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। हम कहते हैं पुष्पक विमान से आ जाएं स्वर्ग से लोग, जनता नहीं चाहेगी तो उसका प्रतिकार होगा। ये तो उनका काम है, वो अपना करें। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।